राम राम भाइयों। तो आज की बितानी की किस्सा जो है वो अलग है। आपको पहले एक किस्से में सुनाया था कि राजा ने कैसे बितानी को अपना दीवान बना लिया था और उस राजा को उस समय पे जब बितानी वहाँ पे दीवान बन के गए तो उन्हें पता चला कि राजा जी को बैगन बहुत पसंद है। बैगन की सब्जी, बैगन का भरता, बैगन का चिप्स, सब चीज़ बैगन बैगन चल रहा था। दरबारियों को भी बारी बारी से बैगन खाना पड़ता था, उसकी तारीफ़ करनी पड़ती थी, उसके बारे में सोचना पड़ता था। ये तक कहना पड़ता था कि तरकारी हो तो मतलब बैगन की, सबका सरताज जो है बैगन था। सब्जियों का राजा राजा ही बैगन बना था। तो अब कुदरत ने ही उसकी माने ऐसे ऐसी बात करते थे, कुदरत ने उसकी ताजपोशी कर रखी है। अब उसमें क्या ऐसा, दरबार में सिर्फ अगर किसी चीज़ की चर्चा होती थी तो वो होता था बैगन। तो ऐसे ही सब चल रहा था और अन्य काम काज जो था वो ना के बराबर था। मतलब काम ज़रूरी ना हो तो नहीं होता था। एक बार क्या हुआ, राजा के पेट में असह्य दर्द हो गया, असह्य हो गया। मतलब इतना दर्द हो गया कि अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तो भाई अब कुछ प्रमुख दरबारियों ने से पूछा गया, राजवैद्य बुलाए गए, उनकी देखी गई। तो पता चला कि जब राजवैद्य ने कहा कि ये जो दर्द है ये बैगन की वजह से है। अब दरबारियों ने बैगन की बुराई करना शुरू कर दी कि देखिए जो मुकुट लगा था इसीलिए तो उसके ऊपर कांटे लगा रखे थे और ये समस्या है, उसके साथ ये समस्या है, उसमें आयरन ज़्यादा है। पर अब जो है राजा गुस्सा गया कि अच्छा, तो इससे पहले तुम लोगों ने क्यों नहीं बताया। बात बितानी तक पहुंची कि अब क्या हो। अब जो चाटुकार लोग थे राजा के, वो सब इधर उधर देखने लगे, उनकी बिल्कुल जान पे बनाई। राजा ने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तुम सारे लोग मारे जाओगे। तुम सामने सामने तारीफ करते हो और मेरी जान लेने पे तुले हुए, इतनी खुशामद की क्या ज़रूरत है। अब दरबारी सारे लोग एक साथ बोले, अन्नदाता हम तो आपके चाकर हैं, बैगन के नहीं हैं। तब हम सिर्फ आपकी प्रशंसा करते हैं, हम बैगन की प्रशंसा नहीं करते। बितानी ने आके झम से ये बोला और इधर राजा भी समझ गया कि दरबारियों को जवाब बिल्कुल सही है। उसने उन सब ने गर्दन झुकाते हुए बिल्कुल कहा कि हाँ, ये एकदम साफ बात है कि तुम मेरे चाकर हो, कोई बैगन के चाकर थोड़ी हो। और फिर उस दिन से बैगन काल जो है बितानी की उस सूझबूझ से, जो उन्होंने बताया था कि मैंने हम आपके चाकर हैं, तो आप जो बोलते हैं हम उसी के अनुरूप चलते हैं। हम किसी बैगन के चाकर नहीं है कि हम उसके अनुरूप चलें, हम बैगन की के लिए बोलें, हम आपके लिए बोलते हैं। बस ऐसे ही सब चलता रहा और फिर उन्होंने हाथ जोड़ के, बैगन चाकर तो कोई भी होता सर, कोई कुत्ता भी नहीं हो सकता बैगन का चाकर, और इसीलिए तो उसके ऊपर कांटों का ताज होता है। कुत्ते भौंकते जरूर होंगे पर राजा के सोनों के मुकुट परसते हुए राजा ने मालिक को फिर आदेश दे दिया कि अब जो है ये बैगन के जितने भी पेड़ पौधे हैं इन सबको निकाल दिया जाए। ये बेकार चीज़ है, हमें किसी के लालच में नहीं पड़ना है। तो उस दिन से जो हवा में फिर एक आवाज़ फैली कि हम किसी भी ऐसी चीज़ के वो ना बन जाए कि हमारा जीवन ही और कुछ न देख पाए। तो बहरहाल आज की किस्सा इतनी ही कि हम राजा के गुलाम हैं, किसी ऐसी चीज़ के नहीं। जय राम जी की।